नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा ये और राधे राधे। सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करके ध्यान करके अभी मैं लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और कुछ लव मैसेजेस एंड एंजल गाइडलाइंस। एक बार फिर से बता दो दोस्तों कि जो भी एनर्जी आ रही है, चूँकि बहुत सस्टेंस एनर्जी आ रही है, बहुत खास एनर्जियाँ निकल के आ रही है और बहुत सदी भी एनर्जियाँ निकल कर आ रही है, तो जिन लोगों से रेजोनेट करे और जितना रेजोनेट करे अपने पास रखिएगा, बाकी जो है आप अन्य लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। यानी सारी जो एनर्जियाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो है मेल खाए, तो इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपिएगा नहीं। आइए देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या थी आपके पार्टनर की। लास्ट नाइट एनर्जी है, रिवर्स मोड में आया है 9 ऑफ सॉर्ट्स। यानी अब जो है वो जो उनकी अनिंद्रा की प्रॉब्लम हो रही थी, वो अनिंद्रा की प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हैं। अब उनको नींद आने लगी है। सीधी सी बात है कि उनकी जो उलझन थी, उनके जो मन की जो बेचैनी थी वो शांत हो गई है, उलझनें उनकी सुलझने लगी है, इसलिए उनकी नींद उनको आने लगी है, जो कई दिनों से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। गिव एंड टेक के मामले में है, यानी जितना प्यार आपने उनको दिया है उतना प्यार आपको लौटाएंगे। इस एनर्जी में थे कल रात में। बहुत प्यार दिया है आपने, जिसको उन्होंने संजो कर रखा। अब इनकी बारी है कि वो प्यार आप तक पहुंचाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में है। कोई भी निगेटिविटी जो है वो अपने साथ जिद्दीपन, निगेटिविटी और इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है, इससे ये बाहर निकल गया। आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, जो लोग से ये इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस से ये बाहर निकल चुके। अब ये किसी को नहीं सुन रहे हैं सिवाय आपके। जो भी विचार में, आप दोनों के विचार में जो भी मेल नहीं खाता था, विचार से के कारण आप लोग में बहस हो जाती थी, या उस विषय पर, एक विषय पर आप नहीं रह पाते थे, अब सिचुएशन से बाहर निकल गए। वो आपके साथ, आपके विचारों पे ये मैच करने लगे हैं या मेल खाने लगे हैं। अब जो है इस परिस्थिति से बाहर निकल गए, उन विचार से बाहर निकल गए हैं जिस विचार पे आप दोनों की लड़ाई या झगड़े हुआ करते थे। और जितने भी लड़ाई झगड़े वाले या फिर जितने भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हुआ करते थे, जिस रीजन से भी, उससे ये बाहर निकल गए हैं। और जंगलिंग कर रहे थे दो सिचुएशन में, उस सिचुएशन से ये बाहर निकल गए हैं। ये कंफर्म हो चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बने हैं या आप उनके लिए बने हैं। विक्ट्री की एनर्जी है, डेफिनेटली कर्म कार्ड है और विक्ट्री की एनर्जी है। वो जो है आपके लिए, आपको जीतना चाहते हैं, आपको जीतने के लिए इन्होंने बहुत कुछ अपने ऊपर काम किया है। और अगेन ये एनर्जी है, दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, लाइक दैट। उस एनर्जी में ये चले जा चुके हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स है। ये जो है आपको एक विचार, एक व्यवहार आपके पास आ रहे हैं, अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने प्रेम को आपके सामने दर्शाने। जो भी इनका डायरेक्शन लेस कंडीशन था, एक से ज़्यादा के ऑप्शन के पीछे ये भागते थे, उस ऑप्शंस इनके पास ख़त्म हो गए। इन्होंने मन से ही ख़त्म कर दिए हैं। जो है ना, जो इनके विचार भटके हुए थे, ये अब सुलझ गए हैं, संभल गए हैं और इस एनर्जी में कल रात में थे। जितना बार भी सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हैं और कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सब चीज़ को रख कर देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी आपके सिवा नहीं। द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको हाई प्रेस्टेस के रूप में देखते हैं। आप बहुत ही जो है स्पिरिचुअल इनको लगती हैं, बहुत ही उच्च दर्जे की सोल लगती हैं और एट द सेम टाइम बहुत मिस्टीरियस भी लगती हैं। कभी कभी आप इनको बहुत रहस्यमयी लगती हैं, कि जैसे जब भी इनको लगता है कि आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, आपका एक नया स्वरूप निकल कर आता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है और पहले से भी ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। इस एनर्जी में कल थे कल ये, और आपको बहुत ही प्लस की एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको डिवाइन चाइल्ड समझते हैं, ये समझते हैं कि आप पर ईश्वर की बहुत ही ज़्यादा कृपा है। और पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। ये
स्लो एनर्जी होती है, लेकिन ये रिवर्स मोड में आई, इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से आपके पास आने वाले, आप बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी ये स्टेप लेकर के आपसे मिलना चाहते हैं और इस दूरी को कम करना चाहते हैं किसी भी हाल में। फूल की एनर्जी डिफरेंस रिवर्स मोड में आई है, तो डेफिनेटली ये जो अब कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना चाहते, सॉरी, और जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मोड में ये आ चुके हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहते हैं, इसलिए कि उनका मन जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया इस प्यार के प्रति, पुख्ता हो गया। आइए देखते हैं अभी की एनर्जी क्या है इनकी। द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, आपको इम्प्रेस के रूप में देखते हैं। एक रानी, वो रानी जो सबकी रक्षा करती है, वो रानी जो प्यार बांटती है, वो रानी जो एक से चार बनाती है, वो रानी जो जिसके अंदर ममता है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है। किसी के मन की बात कह दी मैंने। और स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, आपको इस रूप में वो देखते हैं कि वो इस प्रकार की आप सोल है, इस प्रकार के इंसान है जिसमें असीमित ऊर्जा है ना, असीमित क्षमता है, और आप में वो क्षमता है कि आप इतनी काम है, कूल है और इतनी डिवाइन है कि एक शेर, एक खतरनाक अहंकारी खतरनाक शेर को भी आप बहुत प्यार से, बहुत ही आसानी से शांत कर सकती हैं, यानी किसी की भी अहंकार को शांत करती हैं। इतनी ज़्यादा आप शांत, और आपकी ऊर्जा में शांति है ना, काम है, कूलनेस है, प्योरिटी है ना। जस्टिस की एनर्जी आई है, रात की भी आई थी और अभी भी की, कि आपको जो है प्यार, जस्टिस वाला प्यार, जिस प्यार की आप हकदार हैं वो प्यार आपको देना चाहते हैं, आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके पास, और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और सारी बातों का खुलासा करेंगे, कमिटमेंट देंगे, हो सकता है रोएंगे भी, हो सकता है अपनी बात रखेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या नहीं होगा, वो सब बातें आपके सामने रखेंगे। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, अब ये नहीं रुकेंगे। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। अपने जो फोर्टे जो था पैसे के पीछे भागना, वो सब इन्होंने छोड़ दिया, अब जो कुछ भी है आप हैं। डेथ की एनर्जी आई है, यानी पिछला सब कुछ छोड़कर नई शुरुआत। जितनी भी आपके प्यार में जो भी गलतफहमियां थी, या इनके मन की जो भी डर था, भय था, और जो इंटरप्शंस था, सब जो है समाप्त हो गया है, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी इस प्यार में आपकी सूर्योदय हो रहा है, यानी नया जन्म होने वाला है इस प्यार का, आप दोनों के प्यार का नया जन्म, जिसको देखते ही बनेगा, आप स्वयं ही नहीं समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है 1111, यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स की, खुशियों की, आप दोनों एक दूसरे की खुशी, आप दोनों जब साथ रहते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1111 की एनर्जी है, ये नई शुरुआत की ही, ये भी नई शुरुआत को बताता है और ये भी नई शुरुआत को बता रहा है। यानी विवाह जो होता है क्या होता है, नया शुरुआत होता है। हैंगमैन, जो हैंग थे वो रिवर्स मोड में आया है, इसका मतलब जो परिस्थिति में ये हैंग थे वहाँ से निकलकर बाहर आ गए हैं। बैलेंस, बैलेंस की एनर्जी है, और एंजल भी इनको बैलेंस करना सिखा रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं है अपने दोनों ही अवस्था में। कौन कौन सी, इमोशनल एंड पेंटिकल्स बोथ, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और जल्द ही इसकी असर आपको दिखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में आए हैं। इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पे जो जिद्दीपना या शॉर्ट टेम्पर ये हुआ करते थे, यहाँ पर ये भी शॉर्ट टेम्पर होते हैं, क्या नाम है इनका, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की ये खासियत होती है, वो शॉर्ट टेम्पर होता है और ये जिद्दी होती है, और दोनों ही एनर्जियाँ इनके पास कूट कूट के भरी हुई थी, और अभी इस दोनों एनर्जी से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब जो है ये कभी भी जिद नहीं करेंगे, इस एनर्जी में है अभी हैं, इस एनर्जी में ये सोच रहे हैं, रात की एनर्जी में भी ये थे कि ये जिद, शॉर्ट टेम्पर इस प्यार में कभी नहीं होंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे। गिल्ट की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, बहुत दिनों से गिल्ट में चल रहे थे, अब गिल्ट से बाहर निकल करके जो है ये प्यार में आगे बढ़ने को सोच रहे हैं। इस गिल्ट से बाहर निकल के जो है अपनी अंदर की जो अच्छाइयाँ, अपनी इस प्यार के प्रति जो उनका जो भावना है उसको सामने रखेंगे, सेल्फ गिल्ट से बाहर निकल चुके हैं।
सारी सारी ऊर्जा जो है ना, जो पेंटिकल्स की भी ऊर्जा जो है ना, आप ही हैं। इनको लगता है आप हैं तो इनके पास सब कुछ है। तो सिर्फ एक पेंटिकल्स में ये बदल गया है। ये समझते हैं कि जब आप उनके पास होंगे तो पैसे उनके पास होंगे ही, और जो कुछ भी उनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देना चाहते हैं। एक तोहफे वाली ये भाव है कि आपको तोहफा के रूप में देना चाहते हैं। जो कुछ भी इन्होंने मेहनत से कमाया है और वो आपके सामने सर्व करना चाहते हैं। आप ही उनकी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को ही लक्ष्मी अर्पित करना चाहते हैं। ये भाव है यहाँ पे। एलिफेंट की एनर्जी है, ये गुरु की एनर्जी है। डेफिनेटली इन्होंने इस रिश्ते में, इस जो ये जर्नी चल रही थी इसमें इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उस ज्ञान से जो है इनका व्यवहार में बदलाव हुआ। देखिए इनकी नींद अब पूरी होने लगी है, अब इनकी सोच बदल गई है। अब जितने भी अचड़ा कचड़ा इनके दिमाग में था, जो भी परेशानियां थी दिमाग से, दिल से, सोसाइटी से लेकर, लोगों से लेकर, या बहुत सारे अपने अहंकार या गलत व्यवहार, वो सब चीज़ों से ये बाहर निकल चुके हैं। और वो क्यों हुआ, कैसे था, उसके कारण क्या है, अब ये सारी बातों की जानकारी हो गई। इस वजह से जो है इस जर्नी में जो है इनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ, बहुत सारी चीज़ इनके अंदर इम्प्रूव हुआ है। आसपास की चीज़ें क्यों घटनाएं घट रही थी, क्या है शिव शक्ति, क्या है प्रेम, क्या है प्रेम को किस तरीके से, किस प्रकार बिहेव करना चाहिए, प्रेम से क्या मिलता और क्या इन्होंने पाया है और क्या पा सकते हैं, इन सब की जानकारी इनको हुई है। और इनको ये समझ में आ गया है कि जो भी जो ये जर्नी चल रहा था, जो भी आप दोनों थे, ये दोनों ही डिवाइन सोल हैं, है ना। तो इस मोड में ये आ चुके हैं। इनको देखिए चाबी मिल गया है। इनको ये समझ में आ गया है कि आप जो हैं इनके ज्ञान की चाबी है। आप रहेंगी तो भी एक ज्ञानी बनेंगे, ये नहीं थी तो भी आप ज्ञानी बने, और अब जब दोनों मिल जाएंगे तो और भी ज्ञान को अर्जित करेंगे। यानी आपके जो, इनके जो आध्यात्मिक तरक्की की जो चाबी है वो आप हैं। यानी देखा जाए तो दो यहाँ पे चाबी, दोनों ही एक दूसरे के चाबी हैं। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आपको है ना किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ठान लें तो कहीं भी जा सकते हैं। आप इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, विजडम लेवल पे, आपको सोशल लेवल पे, हर लेवल पे आप जो है अकेले ही स्टैंड कर सकते हैं। आप में इतनी असीम क्षमता है। आप अकेले ही आसमान छू सकते हैं, अकेले ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये भी इनके दिमाग में चल रहा, और इस रूप में आपको देखते हैं, देख रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है, यानी ये जो एकांतपन से जो है ये बाहर निकल रहे हैं और अब आपसे मिलने आने को सोच रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है टू ऑफ कप्स की। डेफिनेटली हर्मिट मोड से निकल करके अब जो है ये एक्सप्रेशन के मोड में आ रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने सीखा, ज्ञान प्राप्त किया है वो आपके साथ जो है मिलकर एक्सप्लेन करेंगे। इनको पता है कि आप दोनों डिवाइन सोल हैं और गाइडेड हैं यूनिवर्स से। द चैरियट की एनर्जी आई है, यानी इनका गोल पक्का है कि आपके पास आना है और जो है आपको जीतना है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी इन्होंने अपने आप को हील कर लिया। अब हीलिंग मोड से ये बाहर निकल चुके हैं। अब इनमें, इनके अंदर कोई भी घबराहट नहीं है और ये आपको हील करके जो है आपके पास आ रहे हैं। जो एकांत का माहौल से निकल करके आपके पास आकर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। जो भी इनके सामने जो दूरियां बनाने के कारण थे, पैसे थे, लोग थे, इनकी फैमिली थी, इनका परिवार था, ये जो लोग भी आप इनको रोक रहा था, यहाँ पे इनके पिता, बहन, भाई, ये सब दिख रहे हैं जब ये अपराइट अवस्था में थे। तो इन सब का बोझ, इनके समाज का बोझ इनसे निकल गया, पैसे का बोझ निकल गया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहते हैं और ये पूरी तरीके से तैयार है आप तक आने के लिए। जो कुछ भी बिखराया था, इन्होंने तोड़ा था इस प्यार में, जो भी बिखरा था वो सब जो है आकर ये जोड़ेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे। ये जो है एकांतवास से निकलकर आपके पास आ रहे हैं।
आ गए हैं, तैयारी कर चुके हैं और निकल गए हैं आपसे मिलने के लिए। ये एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एकांतवास से ये निकल चुके हैं, hermit मोड से निकल चुके हैं और सन्यासी मोड से भी अभी ये निकल चुके हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भी रिवर्स मोड में आपके पास आ रहे हैं। ये भी जो है रिवर्स मोड में है। जो बंधन था पैसों की वजह से, जो डर था, भय था, उन सब चीज़ से ये बाहर निकल चुके हैं और जो क्या है आपके पास आ रहे हैं। अब जो है ये एम्पायर की एनर्जी में आए ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एम्पायर जो है घमंड के रूप में नहीं है। ये एम्पायर जो है बहुत मैच्योर है, बहुत सही डिसीजन लेगा। यदि आप इम्प्रेस की मोड में हैं तो ये अपने आप को राजा देखते हैं, यानी राजा रानी की एनर्जी में आप दोनों हैं। आप इनकी रानी हैं, ये आपके राजा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी बाहर निकल के आई है। इम्प्रेस की एनर्जी, एम्पायर की एनर्जी दोनों ही आई है एनर्जी, यानी आप रानी तो ये राजा। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे को जो है ख्याल रखते हैं, है ना। राजा और रानी की एनर्जी। राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक रानी जो होती है उसको ज़रूर इन्फ्लुएंस कर लेती है, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, है ना। जो आप करना चाहती हो वही करना चाहते हैं। अगर आपने उनको कुछ कह दिया कि हाँ ये करना है या इस पर विचार करना है, तो डेफिनेटली जो पहले नहीं किया करते थे अब वो करेंगे। इस एनर्जी में है, तो राजा रानी की एनर्जी में आ गए हैं। शेयरिंग की एनर्जी है, जो बात सबके सामने बैठ के खुल के बोल दिया करते थे, है ना। किसी को भी कुछ भी बोल दिया करते थे आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में डिस्कशन कर दिया करते थे, कभी दोस्तों के बीच में, कभी मित्रों के बीच में, कभी मजाक उड़ाया करते थे, या फिर इस रिश्ते को जो है उतना सीरियस नहीं लिया करते थे। डिस्कशन का एक विषय बना लिया था, जिससे लोग भी मजाक उड़ाया करते थे और उनको गलत सही सलाह दिया करते थे। और उस रिश्ते, आपके रिश्तों को इन्होंने जो है गलत तरीके से सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ा और उससे अब ये जो है बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि एनर्जी आई है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है। यानी वो जो इनको बिहेव करना चाहिए था, जो आइडियल बिहेव करना था, जो मर्यादित बिहेव करना चाहिए था, उनको इस रिश्ते में, इस जर्नी में उन्होंने नहीं किया था। अब वो वही करेंगे, क्योंकि इनको पता है इतने दिन के जो तपस्या इनकी हुई, इतने दिन के जो सेपरेशन मोड में जो ईश्वर ने इन्हें ज्ञान दिया, जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उससे इनको पता चल गया है कि आप दोनों डिवाइन मेट्स हैं और डिवाइन मेट्स का साथ रह कर ही वो कंप्लीट होते, साथ रह के ही खुशियाँ मिलती है, साथ रह कर ही अबंडेंस आती है, साथ रह कर ही ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्टार की एनर्जी है, डेफिनेटली जो है ये जो इस प्यार को जीतेंगे, इस जो रिश्ते को, इस जो जर्नी है उसमें ये सफल होंगे। ऐसी एनर्जी इनके पास है अभी कि इनको इस प्यार में जीतना है, इस प्यार में चमकना है, इस प्यार को ऊंचाई तक ले जाना है। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनने के लिए कह रहे हैं प्रभु। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आप तैयार हो जाएंगे अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए। आपके हेल्थ इम्प्रूव हो रहे हैं, रोमांस के लिए आप तैयार हैं, आपका मन, दिल, दिमाग सब तैयार हो चुका है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस की टेक्निक के थ्रू जाइए, माफ़ी मांगिए, माफ़ करिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, इस सिचुएशन से गुजरिए। पहले सोल लेवल पे कीजिए, बाद में जो है 3D लेवल पे आकर कीजिएगा। पीसफुल और रिसोल्यूशन की आशीर्वाद आया है और आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब आप रेडी हो चुके हैं इन सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए, जिससे आप भाग रहे थे। आप दोनों के लिए ये है, ये सजेशन और आशीर्वाद आया है। जिस चीज़ से आप लोग भाग रहे थे, अब उसको डील करने का समय आ गया है। आप तैयार हैं, आप यहाँ अब कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आप आसानी से एक दूसरे का बात समझ सकेंगे। एक दूसरे को माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आइए लेते हैं अब जो है कुछ लव मैसेजेस जो चैनलाइज हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। मेरे सीने में भी दिल
कुछ अरमां, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह तेरी वही जिस पे दुनिया चले, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। हाँ, ये गाना चैनलाइज हुआ है किसी ने अपने, लेकिन बहुत दिल की बात कही। जिस प्रकार की एनर्जी आई है ना, और लेशन इन्होंने सीखा, उनका डेफिनेटली उनका दिल ये कह रहा होगा, मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमां, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं भी आखिर एक इंसान। राह तेरी वही जिस पे दुनिया चली, कागज कलम दवात ला तेरे दिल तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, तू चाहे तो जान भी दे दूं हाँ तेरे नाम करूं, कागज कलम दवात ला। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, दिल तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ने बना के दिल के टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। हाँ, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे लगता है आप लोग की तैयारी हो गई, आप लोग की मिलन की तैयारी हो चुकी है। ये ऐसा महसूस हो रहा है, पूरी एनर्जी उसी प्रकार की आ रही है जैसे कोई मिलने की तैयारी हो चुकी है आप लोग की। आपको आपके स्वागत में ये सब सॉन्ग्स चल रहे हैं जो ये महसूस करा रहा है कि आप लोग का मिलना तय है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है। सॉरी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नेक्स्ट, ओ मेरी जान बोल मेरी जान, मेरे तेरी आँखों ने ऐसा क्या जादू किया, दिल भी गया मेरा जान भी गया, दिल भी गया मेरा जान भी गया। हंसती है दुनिया तो हंसने दे, ला ला ला, नागिन बन के इस रुत को डसने दे, गीत गाता चल ओ साथी मुस्कुराता चल, गुनगुनाता चल ओ साथी मुस्कुराता चल, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम। चांदनी वो तू मेरी चांदनी, हाँ चांदनी, ओ मितवा मेरे गीत तेरे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा ओ मीत रे। नाम सारे यूं ही भूल जाने लगे,
आने लगे। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। मैनू इश्क का लग यारो, मेरे बचने की नैया उम्मीद। मैनू इश्क का लग यारो, मैंने बचने की नैया उम्मीद। तूने प्रीत जो मुझसे जोरी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। तू मैं राधा तू मोहन, कितना भी कर लो प्यार, हमको तो कम लगेगा। ना दूरियां बढ़ाना, हमको तो गम लगेगा। जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले में यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। रुत है मिलन की साथी मेरे आजा, रुत है मिलन की साथी मेरे आजा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। आपका प्यार यूं ही बना रहे दोस्तों। आपका मिलन जो है दैविक है, ईश्वरीय इच्छा से आप लोगों की मिलन होने वाली है। तो यहाँ साफ साफ ये दिख रही है एनर्जी कि ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों आपस में मिलें और एक दूसरे की दैविक गुणों को समझें और आपका प्यार यूं ही बना रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।